पुत्र, हमें लगता है कि निरंतर चले इन युद्धों के कारण बलराम थक गया है। मेरा विचार है कि बलराम को तनिक विश्राम देना ही चाहिए। तो आपको विश्राम करना है, अवकाश की आवश्यकता है। मैं हूं ना, आपको ऐसा विश्राम दूंगा, सदा के लिए स्मरण रखोगे। चलो अश्रु पहुंचो, रोना बंद करो। पोछ तो मेरे मन की कालिक को दिया है तुम्हारे प्रेम ने राधा। विश्वास हो गया है मुझे कि कृष्ण को कोई सबसे अच्छे से समझ सकता है तो वो तुम हो राधा। आओ बैठो यहाँ। यदि ऐसी बात है तो क्यों जा रही हो? यहीं पर रुक जाओ ना। मन तो मेरा भी वही है राधा, पर हस्तिनापुर से संदेश आया है, वहां पर सूखा पड़ा है, प्रजा दुखी है। यदि प्रजा दुखी है तो राजा रानी का होना तो आवश्यक ही है। कि तो तुमने कृष्ण और दाऊ से ये बात कही, वो अवश्य ही कोई सहायता करते। पर इंद्रदेव से कहकर वर्षा तो करवा नहीं सकते ना। हमारे कर्म होंगे जो भोग रहे हैं, अवश्य कोई पुराने पाप हैं जिसका फल हम सब सूखे के रूप में चुका रहे हैं। किंतु सुभद्रा, कर्मफल कितना भी कठोर क्यों ना हो, समय कटने के पश्चात वो शुभ हो जाता है। और दुख सदैव थोड़ी ना रहता है। देखना, सब कुछ शुभ होगा। अपना ध्यान रखना बहना। अब जिसके साथ बलराम दाऊ है उसे अपना ध्यान रखने की क्या आवश्यकता है? हाँ, ये तो है। पर मैं तो यहाँ द्वारका में हूँ और ये हस्तिनापुर जा रही है, फिर हम साथ कैसे? अरे अभी तो आपने कहा कि आपको अवकाश की आवश्यकता है, तो बहन के साथ हस्तिनापुर में जाना, इससे श्रेष्ठ अवकाश और क्या हो सकता है दाऊ? फिर से कहीं फंसा तो नहीं रहा ये गाना? नहीं नहीं नहीं, मैं इसकी बातों में नहीं आऊंगा। कुछ सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसी क्या थकान हो सकती है मुझे कि मुझे अवकाश की आवश्यकता पड़े हैं? दाऊ, कृष्ण उचित ही तो कह रहा है ना। आपके लिए और सुभद्रा के लिए कितना अच्छा होगा। आपको अवकाश भी मिल जाएगा, इतना बड़ा युद्ध हुआ है, और सुभद्रा को आपकी सहायता भी मिल जाएगी। और बहन के साथ कुछ समय साथ में व्यतीत भी कर लेंगे। दाऊ को कष्ट क्यों? वहां तो सूखा भी पड़ा है। क्या हस्तिनापुर में सूखा है? अब तो बड़े भाई को सहायता के लिए जाना ही होगा दाऊ। अब तो और कोई विकल्प नहीं। अरे तो मैं वहां जाकर क्या करूंगा? अर्थात उचित कह रहा है ये, किंतु अब मैं भी वहां जाकर क्या ही कर लूंगा? वहां वर्षा बनकर थोड़ी ना बरस सकता हूं मैं, क्यों? तुम आओ तनिक। आपके जाने से क्या होगा? आप बहुत कुछ कर सकते हैं दाऊ। आप सबको बताएं, आप हलधर हैं। अपना हल चलाइए, उसकी शक्ति दिखाइए, इस धरा को जोतिए दाऊ। इसमें से अंकुर निकाल दीजिए, भूमि का कल्याण कर दीजिए। ऐसे संकट में बड़े भाई सहायता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, है कि नहीं? ये जानबूझ के फंसा रहा है मुझे, पर फंसूंगा नहीं इस बार में। अब कान्हा, इस कार्य के लिए तो हम साम, निषाद या प्रद्युम्न को भी भेज सकते हैं ना। मेरे जाने की क्या आवश्यकता है? वैसे भी यहाँ द्वारका में इतने अनेकों कार्य हैं, उन सब में मेरी आवश्यकता पड़ सकती है। अरे नहीं नहीं था, अब आपकी क्या आवश्यकता है यहाँ पे? आपने इतना विशाल युद्ध लड़ा है, उसमें ऐसा कौशल्य दिखाया है, सारे शत्रु पराजित हो चुके हैं। द्वारका में यदि कोई छोटी मोटी आवश्यकताएं पड़ती हैं तो मैं हूं ना। राधा है, रुक्मिणी है, सभी हैं। आपका तो पता नहीं था, मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा यदि मैंने आपको विश्राम नहीं दिया। अब आप जाइए, हम संभाल लेंगे। अब जाइए, विश्राम कीजिए बहन के साथ हस्तिनापुर में। हाँ दाऊ, उत्तरदायित्व से कुछ समय के लिए दूर रहेंगे तो मन भी शांत रहेगा। और फिर बहन भी तो मायके से ससुराल जा रही है ना, भाई को स्वयं उसे छोड़कर आना चाहिए।
उचित कहा रहा था। आपका अवकाश अभी से प्रारंभ हुआ। शत्रुओं का लहू तो बहा लिया, अब प्रेम का अंकुर उपजाने का समय आ गया है। छलिया कहीं का, वहां जाके यदि मैं हल ही जोतूंगा तो अवकाश कहां से मिलेगा? चलिए दाऊ, सामान ले आते हैं। नहीं तुम रुको, मैं भी ले आता हूँ। और दाव, अधिक से अधिक सामान बांध लीजिए, क्या पता कब तक वहां पे रुकना पड़ जाए बहन की सहायता के लिए। और हाँ, जाते जाते राज वैद्य से पीड़ा निवारक तेल भी ले जाइए, क्या है थोड़ा मालिश की आवश्यकता पड़ सकती है। बोलना। क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ, ये शाम में ना कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ मैम, पिताश्री, हम कह रहे थे कि युद्ध लड़ते लड़ते हम बहुत थक चुके हैं, तो भ्राता प्रद्युम्न अब आगे कहीं। हाँ, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। पिताश्री थक तो चुके हैं, और ये शाम है ना, शाम कह रहा था कि हम सबको अवकाश ले लेना चाहिए। काकाश्री, पिताश्री अपने मार्ग पे चले जाएंगे और हम आश्रम के मार्ग पे चले जाएंगे। हाँ, आश्रम जाए ना? क्यों नहीं, अवश्य। एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात अवकाश पर अधिकार सभी का है। किंतु यहाँ द्वारका में भी ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है, पूरा भार आप पे ही पड़ जाएगा। मैं सब संभाल लूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। चलो, मैं तुम सबकी यात्रा के प्रबंध में सहायता कर देती हूँ। इस कान्हा को तो मैं देख लूंगा। बहुत चतुर समझता है स्वयं को। ताऊ, आप अभी भी यहीं पर है? वहां सब सच है, आप यहाँ क्या? ताऊ, क्या हुआ? आप क्रोधित लग रहे हैं। क्योंकि उस कान्हा ने फंसाया है मुझे, राधा। अरे मैं क्या कोई अकाल भगाने का मंत्र जानता हूँ क्या? ताऊ ताऊ, किंतु कृष्ण आपको क्यों फंसाएगा? वो तो सुभद्रा की सहायता कर रहा है ना। अरे सहायता करना चाहता है तो स्वयं जाए ना, मैं वहां जाकर क्या करूंगा? उस भूमि पर हल जोतूं तब तक जब तक उस भूमि पर अंकुर ना फूटे। राधा, अकाल पड़ा है वहां, अकाल। उस भूमि पर अंकुर तब तक नहीं फूटेंगे जब तक वहां जल नहीं होगा। कान्हा को किसी ऐसे ज्ञानी विशेषज्ञ को भेजना चाहिए जो उस भूमि पर जल की खोज कर सके। एक योद्धा को भेज रहा है। देखो, मैं मना नहीं कर सकता, किंतु तुम ही बताओ, मैं क्या वहां उस भूमि से युद्ध करूंगा जब तक वो मुझे जल ना दे? कहां मैं अवकाश चाहता था अपने माता पिता की सेवा के लिए, अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए, और कान्हा कहां भेज रहा है मुझे? बात तो आप उचित कह रहे हैं। मुझे तो लगा था कि कृष्ण उचित कर रहा है, किंतु आपकी बात सुनकर ऐसे लग रहा है कि आप ही उचित कह रहे हैं। यही तो मैं समझा रहा हूं सभी को, किंतु कोई समझता ही नहीं है। और शत्रु होता तो लड़ लेते, सूखे से कैसे लड़ेंगे आप? तुम तो समझ रही हो ना। हाँ दाऊ, आप चिंता मत कीजिए, मैं कृष्ण से बात करती हूँ, वही कुछ करेगा। किंतु राधा, कान्हा से जाकर कहना कि दाऊ अत्यंत अत्यंत क्रोध में थे, और यदि उसने कुछ नहीं किया ना तो उसकी पिटाई भी हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए, अपने क्रोध पर नियंत्रण साधिए। कोई नियंत्रण नहीं हो रहा, मैं क्रोध से फटा जा रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ मैं। इससे पहले कि दाऊ का क्रोध सीमा पार कर जाए, कृष्ण से बात करनी होगी। दाऊ अभी तक आए नहीं, विलंब हो रहा है। मुझे लगता है अब जाएंगे तो सूखे का अंत करके ही आएंगे। अच्छे से प्रबंध कर रहे हैं, अच्छे से सामान बांध रहे हैं, तो अत्याधिक वस्त्र, अत्याधिक वस्तुएं जो आवश्यक है वो सब संजो रहे होंगे। क्षमा करिए, आने में थोड़ा विलंब हो गया। अरे नहीं, तुम सब तो समय पर हो। मुख्य अतिथि जो है हमारे, वो सबसे अधिक समय लगा रहे हैं। मुख्य अतिथि कौन? बलराम दाऊ, और कौन? परंतु पिताश्री तो सबसे पहले चले गए थे, तो फिर उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है? कृष्ण,
अच्छा आप सब यहीं रुकिए, मैं ही जाकर दाऊ को लेकर आता हूं। अरे वाह, इतना सुंदर पुष्प है। आओ तुम्हारे केशों में लगा देता हूं। क्या कर रहे हो तुम? सब समझ रही हूँ मैं। तुम भली भांति जानते हो कि मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, इसलिए मुझे कुछ कहने नहीं दे रहे हो तुम। कृष्ण का इतना साहस कि वो राधा की बात न सुने, ऐसा कभी हो सकता है? कहो तुम्हें क्या कहना है? तुम जानते थे ना कि दाऊ का मन नहीं है, क्यों फंसा रहे हो उन्हें? मुझे कैसे पता होगा? दाऊ ने मुझे कुछ बताया नहीं, दाऊ ने पिताश्री को बताया और पिताश्री से मुझे ऐसे ही ज्ञात हो गया। अच्छा, तो ये बात उन्होंने सबसे पूर्व तुम्हें नहीं बताई ना, इसलिए तुम्हारा अहंकार आहत हो गया है, इसलिए परेशान कर रहे हो ना उन्हें। कृष्ण, अभी इसी क्षण इस समस्या का तोड़ निकालो। मैं क्यों तोड़ निकालूं? दाऊ ने मुझे कुछ नहीं बताया है, उन्हें मुझे बात बताने में संकोच था। बालपन से लेके आज तक हर एक रहस्य मैंने दाऊ को बताया, दाऊ ने मुझे बताया। तो अब ये सब करना ये तो अनुचित है ना? देखो कृष्ण, तुम ठीक है, मैं हल निकालता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। दाऊ इस क्षण के पश्चात कभी मुझसे संकोच नहीं करेंगे। उन्हें आके मुझसे क्षमा मांगनी होगी, तत्पश्चात वचन देना होगा कि वो कभी मुझसे संकोच नहीं करेंगे। तत्पश्चात मैं हल निकालूंगा, जाके बता देना दाऊ को। बड़ी विचित्र समस्या है, संदेश वाहक बना कर रख दिया है मुझे। तुम स्वयं जाकर क्यों नहीं बोलते? क्यों? दाऊ ने स्वयं आके मुझसे कहा नहीं, उन्होंने तुम्हें समस्या बताई, तुमने आके शिकायत की, तो मैं तुम्हें हल बता रहा हूँ, तुम जाके उन्हें बता देना। चक्की के दो पातों के मध्य फंसा के रख दिया है मुझे। क्या हो रहा था? क्या कहा कानन? दाऊ, आपने अपने मन की व्यथा उससे ना बांटकर बाबा से बांटी ना, इसलिए उसका मन ना अत्यंत आहत हो गया है। इसलिए उसने कहा है कि वो आपकी समस्या का ना एक ही शर्त पर हल करेगा, कि आप उससे स्वयं जाकर क्षमा मांगे और फिर से कभी संकोच ना करे उस पर, ये वचन दे उसे। अच्छा, मैं क्यों क्षमा मांगू उससे? अरे उसके कार्य ही कुछ ऐसे हैं कि व्यक्ति को संकोच होता है। अरे कब हंसी का पात्र बना दे, कब उपहास कर दे सबके समक्ष, कोई जानता है इस बात को? उसकी किसी भी बात का कब क्या कहां कौन सा अर्थ होता है, कहीं स्पष्ट रूप से कहता है वो? मैं कुछ नहीं कहने वाला। मुझे ना आप दोनों के मध्य पड़ना ही नहीं चाहिए था। जो भी हो रहा था, जाकर कह दो उस माखन चोर से कि मैं हल जोतने वहां हस्तिनापुर चला अवश्य जाऊंगा, किंतु उससे पूर्व 100% कान्हा की पिटाई करके जाऊंगा। कृष्ण, देखो बहुत हो गया, ना तुम समझते हो और ना ही दाऊ। अब तुम ही समझौता कर लो। कैसा समझौता? दाऊ को तो लगता है कि उन्होंने सब कुछ उचित ही किया है, करने दो उन्हें। बस उन्हें कह देना कि जब भी वो जाए तो अच्छे से भोजन करके जाए। क्या वहाँ स्वादिष्ट भोजन मिलेगा? नहीं, सूखा पड़ा है ना वहाँ हस्तिनापुर में। क्या? दाऊ और बिना भोजन के? कृष्ण, वो वहां कैसे रहेंगे? ये तो असंभव है। और कोई चारा भी नहीं है उनके पास, बिना भोजन के रहना होगा ना। एक क्षण, हस्तिनापुर में भोजन नहीं है? नहीं है। सूखा का अर्थ ही ये होता है कि अन्न और भोजन की कमी, अर्थात ये माखन, खीर, ये 56 भोग, ये स्वादिष्ट व्यंजन जो आपको यहाँ मिलते हैं वहां नहीं मिलेंगे था। इसलिए कहता हूं, जब भी आप द्वारका से हस्तिनापुर जाओगे, भोजन साथ में लेके जाना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। यहाँ तो छोटे भाई से कहने में संकोच है, क्षमा मांगने में संकोच है, तो भोजन ले जाने में भी तो संकोच होगा है। ठीक है, आप कोई भोजन साथ में ना ले जाए, आप ऐसे ही चले जाइए, वहां पे जो मिले खा लीजिएगा। कान्हा, मैं देखो मुझे क्रोध मत दिलाओ, अन्यथा मैं तुम्हारी अन्यथा मैं क्या कर लेंगे आप? देखो मैं क्षमा मांग लूंगा तुमसे। कान्हा,
तुम्हें ज्ञात है ना, मैं सब कुछ सह सकता हूँ किंतु भूख नहीं सह सकता। ठीक है, तुम विजयी हुए, मैं पराजित हुआ। क्षमा मांगता हूं तुमसे, भूल हो गई। आगे से अपने मन की हर बात पहले तुम्हें आकर बताऊंगा। किंतु ये क्या किया तुम? अब वो ले जाएंगे मुझे अपने साथ हस्तिनापुर, जहां मुझे भोजन नहीं मिलेगा। इसी क्षण इसका हल निकालो, अन्यथा क्या? मैं हस्तिनापुर भले ही चला जाऊं किंतु तुम्हें पीट कर जाऊंगा मैं। देखो कृष्ण, अब दाऊ की बात मान भी लो। तो आपने क्षमा मांगी दाऊ, साथ में धमकी भी दी। अब तो हल निकाल के ही रहूंगा मैं। निश्चिंत होके जाइए, सामान बांध दीजिए और बाहर मुझे मिलिए। ये इतनी शीघ्र मान गया? हाँ, मैं मान गया। नहीं राधा, ये फंसाएगा मुझे। मैं बता रहा हूँ, तुम समझाओ इसे, कृपा करके समझाओ। ये क्यों नहीं मान रहा मेरी बात? अरे नहीं फंसाऊंगा दाऊ, मैं कह रहा हूँ ना, आप जाइए तो। आप ऐसे ही जाइए और एक मुस्कान लेके आप जाइए। राधा जाइए जाइए। कृष्ण देखो, अब दाऊ के साथ ना कोई खिलवाड़ नहीं, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। पिताश्री, आपने कितना विलंब कर दिया। हम कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलिए जल्दी। यहाँ पुत्र, मेरे प्यारे पुत्र, कितनी चिंता करते हो मेरी। यदि इतनी चिंता करनी थी तो आए क्यों नहीं मेरी सहायता करने? हैं? अरे ताऊश्री, छोड़ दीजिए, अब चलिए, अब हमें अपनी यात्रा के लिए निकलना चाहिए। हाँ चलिए चलिए। अभी तक कान्हा नहीं आया। कान्हा एक बार आ जाए, उससे विदा ले लूं, फिर चलते हैं। अरे काकाश्री, अब जाने दीजिए ना पिताश्री को। उन्हें आना होता तो अब तक आ जाते। आप सामान आप दीजिए, मैं रथ में रख देता हूँ। चलिए ना ताऊश्री, विलंब हो जाएगा। काकाश्री, आइए, चलिए ना। मैं रख देता हूँ रथ में। चलते हैं अभी, कुछ क्षण रुको। अरे ये लोग लेकर चले जाएंगे मुझे। कान्हा, कहाँ रह गए तुम? होटल कहीं का। क्षमा भी मंगवा ली और अब आ भी नहीं रहा है। ताऊश्री, किस विचार में डूब गए? अरे चलिए, हमें विलंब हो जाएगा, पिताश्री आते रहेंगे, आप चलिए, मिल लेंगे बाद में उनसे। चलिए ना। अरे ये क्या हो रहा है? ये कुटिल मेरे जाने का उत्सव मना रहा है। रुक जाओ साहब। क्यों नाच रहे हो तुम सब? क्या हुआ ऐसा? क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ है जो बरसों में कभी नहीं हुआ। मैया यशोदा का पत्र आया है। मैया यशोदा, यशोदा मैया का संदेश। मैं नहीं पढ़ पाऊंगा कान्हा। ये आंखें, गला, मन सब कुछ भर गया है। कृपा करके तुम ये संदेश पढ़ो। मेरे लल्लाओं, कान्हा और बलराम को माता का स्नेह और आशीर्वाद। तुम दोनों राजा क्या बने, अपनी ग्वालन मैया को तो भूल ही गए। अब तो युद्ध समाप्त हो चुका है, चक्रवर्ती हो गए हो, शांति और आनंद का समय है, तो थोड़ी शांति मेरे मन को भी दे जाओ।
यहाँ मेरे आंगन में भी कुछ आनंद छलका जाओ। माता का थोड़ा सा भी स्मरण होता है तो वृंदावन चले आओ दोनों, तुम्हारी मैया और तुम्हारी गैया सब राह तक रही हैं। भाग्य देखिए, यशोदा मैया का संदेश आया है, हमें बुलाया है और मैं जा नहीं सकता।